दोस्तों हम लोग इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम पोस्ट देखने में बहुत सारा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं और कहीं ना कहीं इतना टाइम स्पेंड करने के बाद हमें ये तो आइडिया लगी गया होगा कि इंस्टाग्राम पे किस तरीके की चीजें काम करती है। तो क्यों ना अब Amazon एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए हम इंस्टाग्राम रील्स और इंस्टाग्राम पोस्ट का यूज करें, क्योंकि यहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत है। क्योंकि अगर हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो जो हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं वो भी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं और इसका हम अप्लाई करें Amazon एफिलिएट मार्केटिंग में। तो यही चीज आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक वेबसाइट और इंस्टाग्राम का यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो और बहुत सारे लोगों तक आप पहुंच सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। तो इसी का फायदा आज इस वीडियो में हम उठाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो बिल्कुल फ्री में इंस्टाग्राम का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपके पास होना चाहिए एक Amazon का एफिलिएट अकाउंट। ठीक है, अगर आपके पास Amazon का एफिलिएट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 15 मिनट का टाइम लगेगा, आप Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि आपको शुरू के जो 3 महीने होते हैं, ठीक है, उस 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपको आपको शुरू के जो 6 महीने होते हैं उसके अंदर आपको 3 सेल्स निकालने होते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि अगर आप ये 3 सेल्स नहीं निकाल पाते हो तो उस केस में आपके अकाउंट को एक बार के लिए बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा आप चालू कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट एक बार ऐसा होता है, ठीक है, तो इसीलिए आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। बट हमारे लिए यहां पर ये मैटर नहीं करता 3 सेल होते हैं 4 सेल होते हैं, हमारे लिए मैटर करता है एक अच्छा खासा हम यहां से रेवेन्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। 2-3 सेल तो बहुत छोटी मोटी बात हो गई है ना, बस हाँ 2-3 सेल सिर्फ उनके नहीं निकलते जो लोग Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करने के बाद काम ही नहीं करते अगले 5-6 महीने, उनके एफिलिएट उनको ऑब्वियसली यार नहीं निकलेगा, है ना, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आप काम करते हो जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं तो आपके आराम से बहुत अच्छे खासे सेल्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का यूज करके बिल्कुल फ्री में आप ये चीज कैसे कर सकते हो ये हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो अभी मैंने तो Amazon एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो मेरा Amazon का साइट स्ट्राइप यहां पर देखने को मिल रहा है, ये देखिए, और यहां पर लिंक का ऑप्शन मिल रहा है। आप कोई प्रोडक्ट ओपन करो उसका एफिलिएट लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला कूलर अभी ओपन करता हूं तो आप देख सकते हो ये 9,990 रुपए का कूलर है, तो इसमें मुझे कितना कमीशन मिलेगा पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो 6% का यहाँ पर कमीशन आपको मिलने वाला है इस कूलर पे। ठीक है, तो हाँ 6% का कमीशन एक बहुत ही अच्छा कमीशन रेट रहता है, क्योंकि ये कोई क्या कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। इसको बनाने की बहुत बड़ी कॉस्टिंग लगती है, हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है Amazon का एफिलिएट अकाउंट आपको कोई 50% 60% कमीशन तो नहीं देने वाला है। ठीक है, तो हाँ यहां पर जो भी लोग अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं ना वो सब इसी कमीशन रेट पर अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, ये इसका प्रूफ है। ओके चलो, अभी इसका अगर आपको एफिलिएट लिंक चाहिए तो यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन है और यहां पर आपको ये जो लिंक मिलता है ये एफिलिएट लिंक है। और एक बात बता दूं, Amazon के एफिलिएट लिंक को कभी भी शॉर्टन करने की कोशिश मत करना, ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं और इस वजह से एफिलिएट अकाउंट उनका बंद हो जाता है। तो कभी भी, ऑलरेडी काफी शॉर्ट करके देते हैं यार, इसको और ज्यादा कितना शॉर्ट करोगे। हाँ आप सोचोगे क्या शॉर्ट करके बिटली वगैरह का यूज करके आप शॉर्ट कर लोगे तो आप उसको आपके पर्टिकुलर लिंक को ट्रैक कर पाओगे कि उस पर कितने क्लिक्स मिले, पर ठीक है यार Amazon अलाउ नहीं करता है तो आपको नहीं करना है ना, तो मैं भी नहीं करता हूं। इतने सालों से मैं एफिलिएट कर रहा हूं Amazon का, ठीक है, और मैंने कभी भी इसको शॉर्टन करने की कोशिश नहीं की और मैंने अच्छा किया, है ना। आप लोगों को मैंने काफी सारे वीडियोस बताए जिसके अंदर मैंने अपने प्रूफ दिखाए। ठीक है, तो चलो अभी हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि ये जो एक इंस्टाग्राम अकाउंट आप जो देख रहे हो ना बीबॉम को, ये ऐसा इकलौता इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है जो इस तरीके के रील्स वगैरह बनाते हैं और इसके थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो तो काफी बड़ा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, और यहाँ पर अगर आप रील्स वगैरह में जाओगे तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स के रील्स वगैरह यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। लेकिन आप सोचोगे कि यार ये रील्स में तो प्रोडक्ट है इनके पास, है ना, और इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के पैसे लगते हैं, तो ये फ्री कैसे हुआ। देखो क्या होता है, ये एक ऐसा अकाउंट है गाइस कि जहां पर बहुत ही प्रोफेशनल वे में काम चल रहा है, जहां पर हर एक प्रोडक्ट इनके पास है और सीधी सी बात है इसमें काफी पैसा भी लगा हुआ है। ठीक है, हर एक वीडियो को बनाने के लिए काफी पैसा लग रहा है, लेकिन अब क्योंकि इतने ज्यादा फॉलोवर वाला अकाउंट है तो इनके लिए पैसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ना। लेकिन क्योंकि एक बिगिनर होते हुए हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है, तो इसीलिए हमारे पास शुरू करने के लिए एक और टेक्निक है। लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं यहीं पहुंचने वाले हो, है ना। जब आपके पास पैसा आएगा
आप भी प्रोडक्ट खरीदोगे, आप भी ये इस तरीके के जो है रील्स बनाओगे। एंड ऑफ द डे आपको भी यही करना है, क्योंकि देखो हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम महीने के 10,000 कमाए, 20,000 कमाए या 30,000 कमाए। हम कोई काम कर रहे हैं ना, उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू बन निकलना चाहिए, अच्छा खासा रेवेन्यू निकलना चाहिए, है ना। तो जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे आप इनिशियली 20, 30, 35, 40,000 तक आप कमा सकते हो, लेकिन उससे ऊपर अगर आपको जाना है बाद में, तो आपको वो टेक्निक जो मैं बता रहा हूं उसको आपको बाद में छोड़ना पड़ेगा। बाद में छोड़ के इस तरीके के काम पर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको ज्यादा रीच मिलेगी, ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लाइफ टाइम जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उसका यूज नहीं करना, आपको कहीं ना कहीं यहां तक आना है। लेकिन यहां तक आने के लिए जो पैसों की आपको जरूरत पड़ेगी वो कैसे बनाते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं एक पोस्ट ओपन करता हूं यहां पे, तो अब देख रहे हो ये एक वीडियो है, ठीक है, और इसको मैं एक बार पॉज करता हूं। यहां पर आप देखोगे बाइंग लिंक इन बायो। ओके, तो ये जो अगर मैं किसी पोस्ट को यहां पर ओपन करता हूं तो आप देखते हो बाइंग लिंक इन बायो यहां पे लिखा हुआ, ये बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, अब देखो इंस्टाग्राम में ये बात तो सबको पता है, अगर कोई लिंक होगा तो बायो में ही होगा, तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं वो लिखते हैं, क्योंकि वो अपने एक भी कस्टमर को जाने नहीं देंगे। मान लो कि कोई नया बंदा आया इंस्टाग्राम पे, उसने ये वीडियो देखा, उसको पता ही नहीं है लिंक कहां दिया जाता है इंस्टाग्राम में, वो तो पहली बार आ रहा है ना इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब हो सकते हैं हमारे पेरेंट्स, हो सकते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हो सकते हैं जिनके पास पैसा होगा, ऑब्वियसली पैसा होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अब यहां तो लिंक है नहीं। वो लोग देखेंगे अच्छा डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, यहां तो है ही नहीं, तो उन्हें पता नहीं है कि बायो में लिंक होता है। तो ये चीज बताना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको करना है। ओके, तो ये कोई रील हो भले ही, पोस्ट हो, आपको ये चीज यहां पे करना है। ठीक है, हाँ, अगर एक दो पोस्ट में आप भूल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दो पोस्ट में भूल गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कोशिश करो कि ज्यादातर डिस्क्रिप्शन में आप ये चीज लिखो। ओके, और ये हैशटैग्स जो आप यूज करना चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो, सबसे रेलिवेंट हैशटैग्स को आपको यूज करना है। ठीक है, अब ये वीडियोस बनेंगे कैसे बिना प्रोडक्ट के, ये बताता हूं। चलो, अब आपको दो चीजों की यहां पर जरूरत होने वाली है। एक तो आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी। क्यों चाहिए वेबसाइट, बताता हूं। देखो, वेबसाइट तो होना ही चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि वेबसाइट में तो पैसा लगेगा, तो यार लगेगा, फ्री में ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनलाइन काम करना है ना, तो एक वेबसाइट तो होना ही चाहिए, वो तो मस्ट है, वो तो एक रियलिटी है। अब वो मैं फ्री में ही गिनता हूं उस चीज को। ठीक है, इस दुनिया में रह रहे हो तो कहीं ना कुछ तो आपको चाहिए ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और वो चीज आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहां पर आप देखो ये इनकी वेबसाइट है, जो इंस्टाग्राम का ये अकाउंट है उनका वेबसाइट ये है। ठीक है, तो अब उस लिंक पर कोई क्लिक करता है तो वो इस साइट पे आ जाते हैं। अभी अभी जो है ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो इन्होंने अनबॉक्सिंग किए, उन सब का जो है यहाँ पर पावर बैंक विद डॉक और ये बारबी फोन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर वीडियो बना, उन सब का लिंक ये एक पेज पे इन लोगों ने दे दिया है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों किया गाइस, देखो इंस्टाग्राम पे आप एक ही लिंक दे सकते हो बायो में। अब आप कौन से प्रोडक्ट का दोगे, इसका दोगे, इसका दोगे, इसका दोगे, किसका दोगे, है ना, सबका तो नहीं दे सकते। तो हमने यहां पर क्या किया इस बंदे ने कि एक अपना वेबसाइट बना लिया। ठीक है, उस वेबसाइट को बनाकर उसका लिंक दे दिया, और वो लिंक कहां पर लेके आता है, इस पेज पर लेके आता है, जहां पर उन्होंने अपने सारे एफिलिएट प्रोडक्ट के लिंक दे रखे हैं। जितने भी एफिलिएट प्रोडक्ट है उन सभी के लिंक यहां पर देके रखे हुए हैं। तो अब इस पेज पे आने के बाद जिसको भी जो भी लेना होगा उस पर क्लिक करेगा, उसको बाय कर लेगा। ठीक है, ये सारे किसी भी प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे ना तो ये अमेजोन पे ही जाने वाला है। ठीक है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो इस तरीके का एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए आपको वेबसाइट की जरूरत है। ओके, क्लियर। और अब ये इस तरीके का पेज बनेगा कैसे, ये मैं आपको बहुत ही आसानी से बनाकर दिखा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन वेबसाइट आपके पास होना चाहिए। वेबसाइट के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा जो आपके लिए कर सकता हूं वो ये है कि मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दूंगा, इन दोनों में से कोई एक डिस्काउंट लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके आप आ जाओगे इस पेज पर। ठीक है, अब आपको मेरे लिंक से फायदा क्या मिलेगा, एक तो आपको 75% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा, और इसके अलावा अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाकर उसका यूज करके अगर आप यहां से होस्टिंग बाय करते हो तो सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी मिलेगा। और ये कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है जो कि मैं अपने लेवल पर आपको प्रोवाइड कराता हूं, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है,
जनरल प्रीमियम थीम जो कि एक प्रीमियम ब्लॉग थीम बनाने के बहुत काम आएगा और एडसेंस अप्रूवल आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। न्यूज मैक प्रीमियम थीम एक न्यूज वेबसाइट बनाने के काम आता है, एडसेंस अप्रूवल इस पर भी बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। और एलिमेंटर प्रो प्लगइन जो आप किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए यूज कर सकते हो। रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम, ये भी आप किसी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए यूज कर सकते हो। और फुटमार्क प्रीमियम थीम, अगर आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो ये एक प्रीमियम थीम और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो हर तरह की वेबसाइट के लिए मेरे पास प्रीमियम थीम है जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, ठीक है। चलो, अब ये आपको तब मिलेगा जब आप हमारे लिंक पे क्लिक करोगे और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करोगे, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा कंपलसरी, लिंक पे क्लिक करना इज द मस्ट और फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके अलावा एक कूपन कोड और है जो कि बाय करते टाइम आप यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, पर लिंक पे क्लिक करना कंपलसरी है, ठीक है। यहां पर आके मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर आपको कुछ प्लान्स मिल जाएंगे, तो आपको जो भी प्लान अच्छा लगे उसको बाय कर सकते हो। देखो, अभी इस पर्टिकुलर केस में प्रीमियम प्लान लेना बहुत है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम एक पेज का वेबसाइट बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके का। तो इसके लिए आपको कोई बहुत महंगी होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इस केस में आप ये वाला प्लान के साथ जा सकते हो। चूज प्लान पे क्लिक करो और हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। और कार्ट में पहुंचने के बाद आपको जो है इसका टोटल जो अमाउंट आपको पे करना है वो यहाँ पे दिखाएगा। अब देखो, ये क्या है, 1 साल का नहीं है, ये 4 साल का। अगर आप चाहो तो 1 साल का भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये 1 साल के आपको 2628 रुपए लगेंगे। 4 साल में आपको बहुत ज्यादा महंगा, सस्ता पड़ जाता है। सॉरी, 4 साल में सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि जब आप बल्क में लेते हो ना तो आपको सस्ता पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब 7152 रुपए यहाँ पर होता है। हम कूपन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे, होस्टिंगर 10, और अप्लाई कर देंगे तो अब आपको 715 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा। तो टोटल कितने हुए, 75 और 10, 85% का डिस्काउंट यहां पर आपका टोटल हो चुका है, ठीक है। और पूरे 4 साल के लिए आपको सिर्फ 6436 रुपए देने हैं, ठीक है। अब इसका मतलब 1 साल के आपको कुछ 1600 रुपए के आसपास पड़ रहा है 1 साल के। अगर आप इसे 1 साल के लिए लोगे अलग से, 4 साल के ना लेकर 1 साल के लोगे, तो आपको पूरे 1 साल के 2365 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप 4 साल का एक साथ लेते हो तो आपको हर साल के 700 रुपए आपके बच रहे हैं, ठीक है। और रिन्यूअल की प्राइस तो सेम रहेगी, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो वो बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो, अब जब आप ये पूरा बाय कर लोगे, इन केस आपको बाय करना, पहली बार आप बाय करने वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे हमारा एक वीडियो है, आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को देख के इसको बाय कर सकते हो। मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहां पर बताया हुआ है कि कैसे आप जो है होस्टिंग बाय कर सकते हो होस्टिंगर से। तो ये हमारा वीडियो हमारे मेन चैनल डी मार्केटिंग बॉल का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसको जब आप पूरा देख लोगे, इसको फॉलो करके जब आप बाय कर लोगे, तो सारा सब कुछ जब हो जाएगा ना, तो आप पहुंच जाओगे इस पर्टिकुलर पेज पर, ठीक है। यहां पर आप पहुंच जाते हो। यहां पर पहुंचने के बाद आप देख सकते हो मेरा होस्टिंग ये रहा, ये फ्री डोमेन है जो मुझे मिला था, इसको मैंने क्लेम किया। क्लेम करना सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो जब आप सब क्लेम कर लोगे तो आपके पास ये एक डोमेन आपके पास यहां पर होगा, ठीक है। ये दूसरा तो मैंने अलग से बाद में और लगाया है, ओके। तो ये मैंने अलग से और खरीदा है, बट ये मुझे बिल्कुल फ्री में मिला ये डोमेन, ओके। सो गाइस, अब क्या करना है इसके बाद, अगर आपके पास एक ही है तो आप मैनेज पे क्लिक कर देना, ठीक है, और आप अंदर इसके अंदर घुस जाओगे। नहीं तो क्या करना है, वेबसाइट लिस्ट में चले जाना, और जैसे मेरे वेबसाइट के केस में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर सकते हो। वर्डप्रेस एडमिन पे जैसे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। अब आपको सारा काम यहाँ पर करना है, ठीक है। तो चलो हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पेज में जाना है, ऑल पेजेस में जाना है, ठीक है। यहां पर आप एक पेज क्रिएट करोगे जो कि आपका रहेगा होम पेज, ठीक है। तो होम पेज में आपको क्या करना है, यहां पर टाइप नाम आपको दे देना, सॉरी 1 सेकेंड, यहां पर हम नाम देंगे होम, ठीक है। और इसको हम कर देंगे पब्लिश। सिंपली हम इसको एक बार पब्लिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, और यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन, अब सॉरी, यहां पर होम पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, बट गाइस एक चीज का ध्यान रखना, अभी जो थीम मैंने यूज कर रखा है बाय डिफॉल्ट थीम है, ठीक है। हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट थीम यूज नहीं करना है, हमें अपीयरेंस में जाना है और हमें एक दूसरा थीम यहाँ पर इंस्टॉल करना है। ऐड थीम में जाएंगे और हम यहां पर आके टाइप कर देंगे जनरेट प्रेस, ठीक है। इसका मैं आपको प्रीमियम वर्जन वैसे भी दे रहा हूं, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो, और प्रीमियम वर्जन नहीं भी होगा तो फ्री वर्जन में भी आप ये कर सकते हो, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि मैं ये चीज, अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा ना कि आप फिर से होस्टिंग खरीद लो प्रीमियम थीम के लिए, तो इसलिए मैं आपको फ्री थीम पे कैसे काम करते हैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, ये देखो, इसको रिफ्रेश करके देख लो, तो अब हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखता है, ओके। तो चलो अब वापस पेजेस में चलते हैं और जो होम पेजेस को एडिट करते हैं, ठीक है। जो अभी हमने जो होम पेज क्रिएट किया उसको एडिट कर, अब नीचे आओगे तो आपको कुछ नए ऑप्शन मिल गए,
ठीक है। तो यहां पर कंटेंट टाइटल को हम डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है हमें इसकी, इसको डिसेबल कर देते हैं। ओके, और यहां पर साइड बार हम नो साइड बार कर देंगे और इधर हमें इसको फुल विड्थ कर देना, ये 3 चीज कर देंगे इसमें और डन। अब हमारा जो पेज है इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ओके, इसको रिफ्रेश कर दिया हमने और ये जो होम पेज है ना ये ऐसा दिखेगा आपका, ठीक है। अब जैसे मैं होम पेज पे क्लिक कर रहा हूं ना तो क्या हो रहा है, ये हमें एक अलग यूआरएल पे देके जा रहा है। हमारी वेबसाइट तो ये है ना, एजेंसी टू होम डॉट ऑनलाइन। अब ये जो यूआरएल है इसको हटाना है हमें, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर आ जाएंगे और वापस हम चले जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमें यहां पर आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आकर हम चले जाएंगे यहां पर, और आप देख सकते हो यहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये रीडिंग राइटिंग का ये सारे ऑप्शन, आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। तो हमें यहाँ पर रीडिंग में आना है और स्टैटिक पेज को सेलेक्ट कर देना है, ये स्टैटिक पेज, और होम पेज को हमें होम सेट कर देना है, बस डन। सेव चेंजेस। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐसा रहेगा, लेकिन जब हम होम पेज पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये 1 सेकेंड। होम पेज और पोस्ट पेज को हमें पोस्ट पेज भी कोई क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारा पोस्ट पेज होगा ही नहीं। हमें एक काम करते हैं, हम एक पोस्ट पेज क्रिएट कर देते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट हम ये सारी चीजें पहले कर देते हैं, तो अभी हमने किया नहीं था, चलो कर देते हैं। एक ब्लॉग पेज आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है इस ब्लॉग पेज पे, आपको सिंपली इसको क्रिएट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देंगे और पोस्ट पेज की जगह ब्लॉग सेलेक्ट कर देंगे और सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं और हमारे साइट को हम एक बार रीलोड करेंगे, ठीक है, और ये हम आ गए। अब आप देख सकते हो हमारा जो मेन होम पेज है वो हमारा होम ही है, ठीक है। तो ये एक ब्लैंक पेज आपका बन गया। जब आप इतना कर दोगे, इतना करने के बाद आपको सिंपली आना है और ये जो पेजेस वाला सेक्शन है यहां पर आके होम पेज को फिर से एडिट करना है। इस बार क्या करोगे, प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो हमें यहां पर एग्जैक्टली करना क्या है, हमको यहां पर एक कॉलम वगैरह बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस कॉलम को क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए प्लस आइकन पे क्लिक करना है, यहां पर आप चाहो तो टाइप कर लो कॉलम्स, तो ये कॉलम्स आ गए हमारे पास। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 कॉलम सेलेक्ट करोगे। क्यों, वो इसका भी रीजन बताता हूं मैं आपको कि 3 कॉलम्स हमने यहाँ पर क्यों सेलेक्ट किया है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी वेबसाइट के डिजाइन में भी 3 कॉलम्स है। आप चाहो तो 4 रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। कन्वर्जन रेट आपका बढ़ सकता है अगर आप 4 रखो, क्योंकि एक ही लाइन में, लेकिन 3 ठीक है यार, थोड़ा बड़ा भी दिखना जरूरी है ना। मैं भी अक्सर 3 रखता हूं, क्योंकि 4 में क्या होता है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये हर आइकन थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो हाँ, फायदा भी है क्योंकि एक ही रो में 4 दिख जाएंगे, तो हाँ ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा यूजर को, उसको फायदा भी मिलता है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होता है, क्योंकि सीधी बात है आइकन्स बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, प्रोडक्ट्स कुछ क्लियर नहीं दिखेगा, तो हाँ वो प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम होगा इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज सेट कर देंगे। अब इमेज को आप कहां से लेकर आओगे, अब क्या करेंगे, हम यहां पर सिंपली आ जाएंगे हमारे Amazon के एफिलिएट अकाउंट पे। अभी फॉर एग्जांपल हम ये कूलर जो है इसका इमेज हमें चाहिए, राइट क्लिक करेंगे इस पे, सेव इमेज पे क्लिक कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। ओके, सो नाउ अपलोड पे क्लिक कर देंगे और इस इमेज को हम यहां से अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये इमेज हमारा यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम आएगा वो ये है कि हम इस पर्टिकुलर इमेज पे हम डायरेक्टली चाहो तो लिंक लगा सकते हैं। अब दूसरा भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इमेज, ओके, और अपलोड। हमारे पास अगर कोई दूसरा कूलर है तो इस कूलर को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। ये कोई कूलर हो गया। और अब हम ये जो प्रोडक्ट्स है ना, हम इसी के रील्स भी बनाएंगे आगे, ओके। तो अभी आराम से इस वीडियो में बने रहो, बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है अभी। अब नीचे आ जाते हैं और कोई दूसरा तीसरा कूलर कोई दूसरा हो तो हमें देख लेते हैं। और यहाँ पर अच्छे रिव्यूज वाले ये वाला कूलर अच्छा है, ठीक है, लिव प्योर का। तो अभी हम इस कूलर का भी एक इमेज ले लेंगे, इसको भी हम सेव कर देंगे, ठीक है। ये भी हमने कर दिया सेव और यहाँ पर आ जाते हैं और हम तीसरा कॉलम भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। चलो अभी हमें यहाँ पर इमेज सेलेक्ट कर दिया, अपलोड पे क्लिक कर दिया है और ये हमने यहाँ पर इस प्रोडक्ट को भी ऐड कर दिया। अब देखो हमने 3 प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, इसको सेव कर लो और अब आ जाएंगे हमारे वेबसाइट पर और उसको रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे हमें ये 3 इमेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे जो सेक्शंस बना रखे हैं ना, गन, ड्रिल मशीन, गैलेक्सी, ये जो चीज है ये आपको क्रिएट करना है, ओके। अब ये अगर आप यहां पर देखोगे ना तो ये कंप्लीट एक इमेज बनाई गई है, अपने आप में कंप्लीट इमेज है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो कंप्लीट इमेज। आप इसी तरीके से सेल वगैरह क्रिएट करके आप डालना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसके लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये एग्जैक्टली ये चीज कैसे बनाई गई है, ओके। तो चलो
हम उसके लिए आ जाएंगे यहाँ पे कैनवा में, और कैनवा में आके आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना जो कस्टम साइज है वो सेलेक्ट कर देना है। तो मैं अपने कस्टम साइज को सिलेक्ट करूंगा 600 बाई 600, ठीक है, ये हमने कर देना है, और उसके बाद क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास एक ब्लैंक इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, और इस रेक्टेंगल को पूरा स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है, ये हमने पूरा स्ट्रेच कर दिया, और ये हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है। और इस रेक्टेंगल कलर हम कर देंगे ब्लैक, ओके। अब हमें क्या चाहिए, हमारा प्रोडक्ट इमेज चाहिए। तो प्रोडक्ट इमेज के लिए क्या करेंगे, हमारे पास डाउनलोड प्रोडक्ट इमेज पड़ा हुआ है, तो हम इस पर्टिकुलर इमेज को लेकर आएंगे और यहां पर पुट कर देंगे इसको, ठीक है। कि हमारा कूलर यहां पर आ गया। अब इसका कोई बैकग्राउंड अगर आपको सेट करना है तो आप कोई लाइट सा बैकग्राउंड यहां पर सेट कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से कोई बैकग्राउंड सेट करके इसका बीजी रिमूव पे क्लिक कर दो, तो ये बैकग्राउंड रिमूव कर देगा इसको, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा कूलर का इमेज रह जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा कूलर का इमेज यहां पर रेडी है। अब जैसा बैकग्राउंड रखना चाहो वैसे रख सकते हो, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर और क्या चीजें हैं, यहां पर सेल का एक ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहां पर आ जाएंगे एलिमेंट्स में और यहां पर टाइप करेंगे सेल, ओके, ये हमने कर दिया सेल। और इसके बाद हमें जो भी यहां पर बेटर लग रहा है वो हम यहां पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेल उठा लिया हमने और ये लिया और यहां पर लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक इमेज रेडी हो गया। अब इस कूलर का नाम क्या है, इसको क्लोज करते हैं। इस कूलर का नाम हम यहां से कॉपी कर लेंगे, और ये रहा हमारा क्रॉम्पटन कूल ब्रीज डीएसी डेजर्ट एयर कूलर क्रॉम्पटन। ये पूरा हम कॉपी कर लेंगे। पूरा कॉपी करके यहां पर आ जाएंगे, और यहां पे हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट चाहिए, ऐड टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें हम उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसको एक फॉन्ट देना है। जो फॉन्ट के लिए मैं यूजुअली यूज करता हूं टेको, ठीक है। टेको फॉन्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और इसको बोल्ड करने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। ये हो गया, इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद आप इसको नीचे ले आओ और इसको बड़ा कर दो, ठीक है। अब डेजर्ट कूलर और ये डेजर्ट एयर कूलर की जगह हम डेजर्ट हटा देते हैं, एयर कूलर कर देते हैं, ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा और बड़ा करना है इसको, ठीक है। ये हो गया, और हमने इसको ऊपर कर देना है थोड़ा सा, डन। तो हमारी इमेज यहां पर रेडी है। अब आप इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इस तरीके से आप बड़ा कर दो, ठीक है। तो हमारा एक इमेज यहाँ इस तरीके से रेडी होगा। आप शेयर पे क्लिक करो और ये डाउनलोड जेपीजी सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे डाउनलोड, ठीक है। ये हमारा हो गया डाउनलोड। अब क्या कर देंगे, ये जो हमने इमेजेस यहाँ पर डाली हमारे साइट पे, आप चाहो तो जैसे मैंने डाला वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट इमेज अपलोड कर सकते हो, नहीं तो अपना खुद का इमेज बनाकर भी अपलोड कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव करूंगा एक बार के लिए, इसको रिप्लेस करते हैं, अपलोड करेंगे, और हमने जो नई इमेज बनाई है ना इसको अपलोड करते हैं, ठीक है। तो बन गया हमारा इमेज कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करके यहां पर अगर हम रिफ्रेश कर देंगे एक बार, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारी इमेज बन जाती है। तो तीनों इमेजेस को आपको ऐसे ही बनाना है, या तो आप तीनों को ऐसे रख लो या फिर आप ऐसे रख लो, ठीक है। कोई भी केस आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब आपकी इमेज बन जाएगी, सारा काम हो जाएगा, तो अब हमें इस पे लिंक लगाना है। तो लिंक क्या क्या करना है, लिंक आपको सेलेक्ट करना है। यहां पर जाएंगे, इस कूलर का लिंक यहां से उठाएंगे, गेट लिंक, इसको कर देंगे कॉपी। कॉपी करके यहां आने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, ये लिंक का, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया, और आप चाहो तो इसे ओपन इन न्यू टैब कर दो, ठीक है, और इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसको सेव कर देंगे हम। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं और इस पर क्लिक करो, ये देखो Amazon की साइट यहां पर ओपन हो गई। और अब इसे कोई बाय करेगा तो हमें इसका कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको तीनों इमेजेस को इसी तरीके का बना लेना है, ओके। कैनवा का यूज कर सकते हो, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ओके। बहुत आसानी से बनता है कैनवा में, कोई ज्यादा आपको फोटोशॉप वगैरह सीखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएगा, ओके। जब ये इतना काम आपका हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर कूलर का हमको रील क्रिएट करना है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, अगर आप रील नहीं बनाओगे तो आपके इस वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आएगा। आप अपने इंस्टाग्राम से यहां पर ट्रैफिक भेजने वाले हो ना, तो आपको इसका रील क्रिएट करना है। रील क्रिएट करने के लिए क्या करना है, कैनवा पे ही आना है आपको, ठीक है। सिंपली ये कैनवा पे आ गए हम, ओके। यहां पर आने के बाद आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है। ये मिल गया हमें इंस्टाग्राम रील। अब देखो हम इंस्टाग्राम रील का क्यों यूज कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि इंस्टाग्राम रील बनाना बहुत आसान है कैनवा का यूज करके। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम रील्स में आपको बहुत ज्यादा रीच मिलती है। आप वेबसाइट में कितना भी ट्रैफिक लाने की कोशिश करो, इंस्टाग्राम रील्स से ज्यादा ट्रैफिक नहीं भेज पाओगे, है ना। बहुत ज्यादा रीच मिलती है इंस्टाग्राम पे, तो इसीलिए इंस्टाग्राम रील्स का यूज करते हैं। और एक चीज याद रखना, जब आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो तो सिर्फ रील्स मत बनाना,
पोस्ट भी क्रिएट करने हैं, है ना, क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ पर रील्स भी क्रिएट किया, पोस्ट भी क्रिएट किया, तो दोनों चीज आपको करनी है। तो पोस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो कैनवा से और रील्स भी बना सकते हो कैनवा से। ओके, तो अब बनाओगे कैसे रील? देखो यहां पर मैंने एक अच्छा सा रील ओपन करके रखा हुआ है। तो ये रील काम कैसे करता है, इनमें से किसी पे भी क्लिक कर देना गाइस। देखो इनमें से किसी भी क्लिक कर दे, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और उसके बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देना, तो आप यहां पर इस पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहां पर कोई डाउट नहीं है। तो अब इसको मैं प्ले करूंगा तो कैसे दिखेगा, ये देखो ये इस तरीके से रील बना हुआ आएगा। ये अब देखो ये इस तरीके से आएगा। ओके, तो हम चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं। मुझे ये वाला भी काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डार्क है ना, डार्क मोड है इसका, इसलिए मुझे ज्यादा बेटर लगा ये। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक इमेज है यहाँ पर, ठीक है, इसको प्ले करके देखते हैं ये कैसा लगता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, अब इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए इस रील पे क्लिक करो। ठीक है, ये इमेज आपको चेंज करना है, डिलीट कर दो इस इमेज को। ठीक है, डिलीट इमेज, ये हमने कर दिया डिलीट। अब क्या करना है, हमें हमारा जो कूलर का इमेज है वो चाहिए। तो क्या करेंगे, कूलर लेंगे यहां से, ठीक है, यहां से उठा के लाएंगे और यहां लाकर इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ड्रॉप करोगे तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपका ये पे कूलर ये आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कूलर यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। नाम डालना है आपको यहाँ पे, तो नाम क्या डालोगे, हमारे जो वेबसाइट पे जो नाम है ना, क्रॉम्पटन कूल ब्रीज डीएसी, आपको यही एंटर करना है। ठीक है, क्रॉम्पटन कूल ब्रीज डीएसी, जितना आप एंटर कर सकते हो, उसमें आपको जितनी जगह मिल जाए ना, आप उतना यहां पर एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो क्रॉम्पटन, ठीक है, और कूल ब्रीज डीएसी। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखो ये ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें यहां पर आ रही है ना, इसको आपको कर देना नीचे। ठीक है, ये आपको नीचे कर देना और ये इस तरीके से आपको यहां कर देना है। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लिप पे आप आओगे। सिंपली आप इसको मैं प्ले करके दिखाता हूं आपको कैसा लगता है ये। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहां पर बाकी के जो इमेजेस है ना, उसको एडिट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, बाकी के इमेजेस को एडिट करेंगे। पहला इमेज तो हमारा एडिट हो चुका है। ठीक है, दूसरा इमेज हमारा ये रहा, इसको एडिट करना है। डिलीट करो इसको यहां से, इसको डिलीट करो यहां से। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब हमें बाकी के इमेजेस को यहां पर पुट करना है। तो बाकी इमेज को पुट करने के लिए हमें फिर से क्या करना है, यहां पर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कूलर के और ज्यादा इमेजेस जो है ना वो यहाँ पे। तो आप इनमें से जो भी इमेजेस उठाना चाहते हो इसको उठा लो सिंपली। ठीक है, डाउनलोड कर लो और इन सब जगहों पर पुट कर देना, जैसे मैंने पहले पुट किया था उसमें। जब पूरा बन जाएगा तो आपको ध्यान रखना, जब आपका रेडी हो जाएगा, वीडियो देखो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको लास्ट क्लिप को जो है थोड़ा सा कर देता हूँ, ये गेट इमेज, और यहां पर इस जगह पर मैं एक और इमेज डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, सेम इमेज एज, और ये हमने कर दिया डाउनलोड, और यहां पर आ जाते हैं और हमारे डाउनलोड्स में चले जाएंगे और ये इमेजेस को उठाएंगे और यहां पर लाके हम इसको पोस्ट करेंगे। ठीक है, ये यहां पर आ गया और ये इमेज हमारी यहां लग गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको पूरा डाउनलोड करके निकालना है। ओके, ये हमारा बचा हुआ इमेज यहां पर भी था, इसको भी हमें रिमूव करना है। ठीक है, और हमें यहां पर भी इमेजेस को पुट करना पड़ेगा। तो गाइस जब ये आपका पूरा काम हो जाएगा ना, पूरा काम होने के बाद शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और MP4 सेलेक्ट करके रखना है, और आपको क्वालिटी जैसी भी चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और चारों पेजेस को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो वीडियो डाउनलोड होगा उसको आपको इंस्टाग्राम में अपलोड करना है, और अपलोड करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है जो मैंने बताया, हैशटैग्स को यूज करना है किसी भी हालत में, और बाइंग लिंक इन बायो, आपको ये लिखना ही लिखना है। और सब कुछ जब आपका हो जाए, रेडी हो जाए, पूरा काम आपका हो जाए, तो एक काम करना, जो आपकी वेबसाइट है ना, जो हमारी वेबसाइट है ये वाली, ये जो URL है आपका agency2home.online, इसको कॉपी करना, कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम के बायो में, जैसे इन्होंने यहां पर ऐड कर रखा है ना, वैसे इंस्टाग्राम के बायो में ऐड करना। अपना ईमेल आईडी वगैरह दोगे तो रेलिवेंट रहेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा एक बार के लिए, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपकी ईमेल आईडी भी मैटर करेगी, क्योंकि क्या होगा, बिजनेस इंक्वायरीज आएंगे, स्पॉन्सरशिप्स आएंगे आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए ईमेल आईडी भी जरूरी है। अभी शुरू में आपके पास ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होंगे तो ईमेल आईडी देने का कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखना, इस लिंक को सबसे ऊपर लगाना। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ज्यादा कंटेंट देके भरना मत, है ना। लिंक तो नीचे ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इंस्टाग्राम में जब आप लिंक डालते हो नीचे ही आता है, पर ये 2-3 लाइनें जो है ना यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपका एक फर्स्ट लाइन आएगा जिसके अंदर आपको थोड़ा सा डिटेल होगा, और उसके बाद ईमेल आईडी वाला लाइन आप मत डालना, और डायरेक्टली आप ये जो लिंक है ये डाल देना, क्योंकि लिंक ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा तो लोग उस पर क्लिक करेंगे। हमारा शुरुआती जो रिक्वायरमेंट क्या है, लिंक पे क्लिक कर दे बस लोग। एक बार लिंक पे क्लिक करने के बाद इस तरीके की साइट पे आ जाएंगे, जो कि हमने अभी बना दिया है ऑलरेडी।
ठीक है। तो यहां पर आएंगे, लोग इस पर क्लिक करेंगे, इसे बाय करेंगे, आपका कमीशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये प्रोसेस है आपका रील बनाने का। अब पोस्ट क्रिएट करना हो तो क्या करना है, आपको सिंपली कैनवा में वापस आना है। ठीक है, कैनवा में आओगे आप एक बार और यहां पर इंस्टाग्राम रील टाइप किया था, अब आप यहां पर इंस्टाग्राम पोस्ट टाइप करोगे। तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए ये इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्लिक किया और आपके पास सारे पोस्ट आ जाएंगे इंस्टाग्राम के। तो अब आप इसमें से कोई पोस्ट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जो भी पोस्ट आपको अच्छा लगे वो पोस्ट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इस तरीके के पोस्ट सेलेक्ट करना ताकि इमेजेस डालना बहुत आसान हो जाता है इसमें, क्योंकि ये प्रोडक्ट के रिलेटेड ही पोस्ट है ये। अब वही सेम चीज है, अब ये यहाँ पे कोई एनिमेशन वगैरह नहीं होगा क्योंकि वीडियो तो है नहीं। इसको डिलीट करो सिंपली, ये डिलीट, और ये यहाँ पर आपके कूलर का इमेज जो भी आपको डालना है डाल देना, और इसको सेव करते टाइम शेयर और डाउनलोड या पीएनजी की जगह जेपी सेलेक्ट कर देना और इसको डाउनलोड कर देना और इसको इंस्टाग्राम पे एज ए पोस्ट अपलोड कर देना, वीडियो को एज ए रील अपलोड कर देना, बस डन। हर जगह हैशटैग्स डालने हैं, हर पोस्ट में, हर रील में आपको जो है बताना पड़ेगा कि लिंक इज देयर इन बायो। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि लिंक कहां मिलता है, तो वो लोग आपके कस्टमर नहीं बन पाएंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो मैं आपको होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर पाओ और उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स और इस तरीके से क्रिएट करना। 3-4 महीने करके देखो, आपकी अर्निंग अच्छी खासी बनने लग जाएगी। और उसके बाद जो भी आपकी अर्निंग निकलती है ना, ध्यान रखना यार, उसको इस तरीके से आगे कंटिन्यू मत करना। ये रील वाला सिस्टम है ना, ये शुरुआती सेल्स के लिए ठीक है, लेकिन आप सोचो आपकी इस एक लिंक पे कोई जब क्लिक करेगा ना, इस साइट पे आएगा तो आपके सेल्स होते हैं। तो आप सोचो कि अगर उन लोगों को इस तरीके के जो रील हम बनाते हैं ना, अगर उनको पसंद नहीं आता, बहुत सारे लोगों को इस तरीके के रील्स पसंद नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यार ये एनिमेशन है, जस्ट एनिमेशन है, यहाँ पर रियल प्रोडक्ट नहीं है। तो 100 जनों में से आपके 20 लोग ऐसे होंगे जो लिंक पे क्लिक करेंगे अगर आप इस तरीके का जो है वीडियो क्रिएट करते हो। ठीक है, उस 20 में से हो सकता है 5 जने खरीदे, लेकिन अगर आप रियल प्रोडक्ट को अपने रील्स में दिखाओगे तो 100 में से 80 लोग क्लिक करेंगे और उसमें से 50 लोग खरीदेंगे। तो ये फर्क पड़ता है ना, इसका फर्क पड़ेगा। और जितना ज्यादा, अब ये कुछ लोग जो होंगे ना इस तरीके की रील्स देखना पसंद नहीं करेंगे तो उसको स्क्रॉल करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप रियल प्रोडक्ट दिखाओगे तो उस पूरे प्रोडक्ट को बैठकर देखेंगे लोग, है ना। तो वो सब चीजें आपको अचीव करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि मैं जो पैसा कमाऊंगा उसको मैकडी में, डोमिनोज में उड़ा दूंगा। उड़ाना बाद में उड़ाना, लेकिन शुरुआत में जो पैसे कमाते हो ना उसको आगे के वीडियोस बनाने के लिए इन्वेस्ट करो ताकि आप बेटर वीडियोस बना पाओगे इन लोगों जैसे। ठीक है, तो उन बेटर वीडियोस का यूज करके आप बेटर सेल्स निकाल सकते हो इंस्टाग्राम से। ये बहुत अच्छी बात होती है, ये एक बहुत अच्छी आदत भी होती है। आप जो आज कमा रहे हो उसको फिर से इन्वेस्ट करो, उसको फिर से इन्वेस्ट करो और आप अच्छा खासा जो है एक अर्निंग कर सकते हो घर बैठे बैठे। यार आपको कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है, कोई बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेफ तरीका, लोग कमा रहे हैं आपके सामने, एग्जांपल्स है ना। तो आपको यहाँ पे कोई इश्यू आएगा नहीं। कुछ भी अगर डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। बाकी गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके आप इसको बाय कर सकते हो और अपना होस्टिंग आप सेटअप कर लो, अपना वेबसाइट सेटअप कर लो, इंस्टाग्राम रील्स बनाना शुरू करो और ऑनलाइन फील्ड में बहुत बहुत ज्यादा मतलब जो है ना स्कोप है। उस स्कोप में आप भी आओ, आप भी उसमें से कुछ कमाओ, जितना भी आप कमा सकते हो। ठीक है, समझदारी है उसमें, क्यों आने वाले टाइम में क्या है ना, जॉब में, बिजनेस में, हर जगह बहुत कंपटीशन होगा। ये ऐसी चीजें होगी जो आपको बहुत ही आसानी से इजी मनी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, तो गाइज उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी होगी। कुछ भी डाउट तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें और होस्टिंग खरीदने में कोई दिक्कत आए तो ये वाला वीडियो दे सकते हो, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पे तो आप सर्च कर ही सकते हो। ओके, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज को इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।